दोस्तों, नमस्कार साथियों। कंप्यूटर की पहली क्लास बिल्कुल बेसिक से संपूर्ण जानकारी के साथ 25 में 25 नंबर पक्के डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बिल्कुल जीरो से हीरो तक कंप्यूटर फंडामेंटल साथ ही रहेगी। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के भाग हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर की पीढ़ियां, सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर के उपयोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी। सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपके बीच में यह सेशन भाई रोहित सर के द्वारा जो है लिया जा रहा है। साथ ही 25 में 25 नंबर की पूरी क्लास रहेगी। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं इस सेशन में कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। साथी चलिए आपको मैं पहली यूनिट का पहला पेज कंप्यूटर क्या है उसकी परिभाषा के बारे में, उसके लैटिन शब्द के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग उसको देखिए। इकाई एक कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का अर्थ क्या है? कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। उसके बाद में साथी जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना, टू कैलकुलेट, मतलब उसको कैलकुलेट करना। उसके बाद में कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार डेटा को ग्रहण करता है, उसे संसाधित मतलब प्रोसेस करता है, सुरक्षित स्टोर करता है तथा आवश्यकता अनुसार परिणाम देता है। यह उच्च गति, शुद्धता और विश्वसनीयता के साथ कार्य करता है। उसके बाद में कंप्यूटर की मूल कार्यप्रणाली, कंप्यूटर की मूल कार्यप्रणाली में देखिए साथी इनपुट। इनपुट में देखिए क्या है? इनपुट में सूचना और डेटा कंप्यूटर में दिया जाता है। मतलब कोई चीज़ आप कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, कंप्यूटर में वह जो है इनपुट देते हैं। जैसे ही इनपुट आप दिए तो वह क्या हुआ? प्रोसेसिंग होता है। कंप्यूटर दिए गए डेटा को प्रोसेस संसाधित करता है। मतलब कंप्यूटर जो इनपुट पाता है उसको प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद में आउटपुट देता है। मतलब प्रोसेस किया गया परिणाम हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। किस पर मिलता है? मॉनिटर पर। उसके बाद स्टोरेज, परिणाम को भविष्य के लिए संग्रहित किया जा सकता है। मतलब वह जो है डेटा भविष्य के लिए उस कंप्यूटर में फाइल बना करके, फोल्डर बना करके उसको क्या है? सुरक्षित किया जा सकता है। तो साथ ही महत्वपूर्ण तथ्य में यही बगल में था। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यह हमारी दी गई सूचना को संसाधित करके उपयोगी परिणाम देता है। उसके बाद में चौथे पॉइंट पे आते हैं। आइए कंप्यूटर का संक्षिप्त इतिहास जानिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट साथी। अबेकस काल में 3000 ईसा पूर्व प्राचीन काल में गणना के लिए अबेकस नामक यंत्र का उपयोग किया जाता था, प्राचीन काल में। उसके बाद में पास्कल का यंत्र 1642 ईस्वी में बेज पास्कल ने पास्कलीन नामक यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। उसके बाद में लीबनिज का यंत्र 1673 में गोंटफ्राइड लीबनिज ने स्टैंड रेकनर नामक यंत्र का निर्माण किया। उसके बाद में बेबेज का युग आया। 1822 ईस्वी में बेबेज आए। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का निर्माण करने की कल्पना को इमेजिनेशन किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। उसके बाद में हॉल रीथ का युग आया 1890 में। तो हरमन हॉल रीथ ने पंच कार्ड आधारित टैबुलेशन मशीन बनाई जिससे डेटा प्रोसेस करना आसान हुआ। तो आधुनिक युग में 1940 के बाद, आधुनिक युग आता है 1940 के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास हुआ। आज कंप्यूटर हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। चार्ल्स बेबेज का जन्म 1761 के इंग्लैंड में हुआ था। इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने डिफरेंस इंजन तथा एनालिटिकल इंजन की
कल्पना की थी। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया। आइए कंप्यूटर के विकास की प्रमुख अवस्थाएं के बारे में जानिए। प्रमुख अवस्था क्या है? इनके स्टेज। यांत्रिक युग 1642 से लेकर के 1830 तक चला था। उसके बाद में विद्युत यांत्रिक युग 1830 से लेकर के 1940 में चला। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक युग आया, 1940 से लेकर 1970 के बीच में चला। फिर माइक्रो कंप्यूटर युग आया 1970 से लेकर के वर्तमान। आधुनिक एवं भविष्य वर्तमान में चल रहा है और आगे चलेगा भी। आधुनिक युग का जो है जो कंप्यूटर की अवस्था है। याद रखें, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो तेज गति, शुद्धता और विश्वसनीयता के साथ हमारे कार्यों को क्या करती है? आसान बनाती है। चलिए साथी, पहली स्लाइड आपकी पूरी ये कंप्लीट होती है। उसके बाद में मैं आपको ले चलता हूं अगले पेज पे। कंप्यूटर की विशेषताएं। आइए कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में आप जानिए। बहुत विधुत आसान भाषा में समझने का प्रयास कीजिएगा साथी। चलिए देखिए, इसको आप समझिए। इसमें क्या है? गति। कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है। यह सेकंडों में लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकता है। शुद्धता, एक्यूरेसी। स्पीड के बाद में क्या है? एक्यूरेसी। कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य अत्यधिक शुद्ध और सटीक होता है। उसके बाद में संग्रहण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर बहुत अधिक मात्रा में डेटा को क्या करता है? संग्रहित कर सकता है और आवश्यकता प्राप्त कर सकता है। उसके बाद में आता है बहु उपयोगिता। कंप्यूटर का उपयोग अनेक प्रकार के कार्यों जैसे शिक्षा, बैंकिंग, चिकित्सा, अनुसंधान, मनोरंजन आदि में किया जा सकता है। इनकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता कहाँ कहाँ पे होती है? शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में और मनोरंजन के क्षेत्र में। आइए देखिए विश्वसनीयता। एक बार प्रोग्राम और डेटा सही होने पर कंप्यूटर लगातार और बिना थके एक रूप परिणाम देता है। मतलब विश्वसनीयता कब बनती है? जब कोई प्रोग्राम, जब कोई डेटा सही होने पर कंप्यूटर लगातार कंटिन्यू बिना थके एक रूप परिणाम देता रहता है, उसी में क्या होती है? विश्वसनीयता बन जाती है। उसके बाद में आता है स्वचालन, ऑटोमोशन। कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुसार अपने आप कार्य करता है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। परिश्रम रहित कार्य। कंप्यूटर थकता नहीं, उबता नहीं है और लंबे समय तक बिना रुके निरंतर कार्य करता रहता है। उसके बाद में साथ ही आता है बहुकार्य क्षमता, मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर एक समय में अनेक कार्यों को संचालित कर सकता है। मतलब कंप्यूटर पर आप एक समय में अनेक कार्यों को एक साथ करने के लिए कंप्यूटर का ही उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आइए साथी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में आप लोग जानिए। चलिए आपको कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ, आप समझिए। आइए देखिए, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर के 1956 तक। इसमें जो प्रमुख तकनीक लगी थी, वैक्यूम ट्यूब लगा था। इनकी विशेषताएं क्या था? आकार बहुत बड़ा था, बहुत बड़े बड़े थे। बिजली की खपत बहुत अधिक होती थी, गर्मी अधिक उत्पन्न होती थी, मशीन भाषा का उपयोग होता था, गति बहुत कम थी, मतलब बहुत धीमे काम करता था, उतना तेज नहीं चलता था। एग्जाम्पल था एनियाक। क्या था? एनियाक और यूनियाक फर्स्ट और इडसैक। यह क्या है? प्रथम पीढ़ी के फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। उसके बाद में आइए सेकेंड जनरेशन को समझिए। सेकेंड जनरेशन में क्या है साथी? द्वितीय पीढ़ी में 1956 से लेकर के 1963 तक आया। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। क्या है? ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। आकार छोटा हुआ, मतलब जो बड़े कंप्यूटर होते थे उनके आकार में कुछ परिवर्तन किया गया और गति जो धीमी होती थी वो गति अधिक हुई। बिजली की खपत भी कम होने लगी। उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास भी डेवलप हो गया। उसके बाद IBM, इनका एग्जाम्पल है IBM 1401, IBM 7094,
CDC 1604। तो इस तरीके से साथी यह इनके एग्जाम्पल थे। उसके बाद में आता है तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। तृतीय पीढ़ी में क्या है, थर्ड जनरेशन में 1964 से 1971 के बीच में आया। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी आया। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। आईसी का उपयोग थर्ड जनरेशन में आईसी का उपयोग किया जाने लगा। आकार और छोटा हुआ, गति और अधिक होने लगी, विश्वसनीयता अधिक हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास होने लगा। IBM 360 का उपयोग किया गया था, PDP-8 और हॉनेवेल 6000। उसके बाद में साथी अब आता है इसी कड़ी में चतुर्थ जनरेशन मतलब फोर्थ जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी, 1971 से लेकर के 1989 के बीच में। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का तकनीक का उपयोग किया गया। माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, आकार बहुत छोटा, गति अत्यधिक तेज हुई, पर्सनल कंप्यूटर का युग प्रारंभ होने लगा, मेमोरी क्षमता बहुत अधिक हो गई। इसमें एग्जाम्पल में आईटेल 4004 IBM PC था और एप्पल मैनिटोज था। उसके बाद में साथी आया पंचम पीढ़ी मतलब फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर आया। इसमें साथी यह जो है 1989 से लेकर वर्तमान तथा भविष्य तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और आधुनिक तकनीकी का प्रमुख उपयोग होने लगा था। फिफ्थ जनरेशन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर आधारित थी। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, रोबोटिक्स, सुपर कंप्यूटर, न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाने लगा। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां इसी पर आधारित है। आइए इनके एग्जाम्पल को देखिए साथी। रोबोट हो गए, एक्सपर्ट सिस्टम हो गया और सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आता है। तो चलिए आपको साथी और बताते हैं याद रखने योग्य कुछ तथ्य। प्रथम पीढ़ी में आकार घटा, गति बढ़ी, क्षमता बढ़ी और कार्य कुशलता में सुधार हुआ। प्रत्येक पीढ़ी में आकार घटा, गति बढ़ी, क्षमता बढ़ी, कार्य कुशलता में सुधार हुआ। और कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी अभी विकासशील है और भविष्य की तकनीकों पर आधारित है। तो पीढ़ियों का सूत्र ट्रिग, ट्यूब से ट्रांजिस्टर, ट्यूब से ट्रांजिस्टर, फिर आईसी का दौर आया, माइक्रो प्रोसेसर से एआई का जोर आया। तो साथ ही यह ट्रिक है पीढ़ियों का सूत्र। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब लगा, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आया, तीसरी पीढ़ी में आईसी का दौर आया था मतलब आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर से, अब पांचवी पीढ़ी में एआई का जोर आया। तो साथ ही यह पांच पीढ़ियों का ट्रिक है कि ट्यूब से ट्रांजिस्टर, फिर आईसी का दौर, माइक्रो प्रोसेसर से एआई का जोर। तो इसी कड़ी में साथी मैं आपको ले चलता हूं अगले स्लाइड और अगले पेज की तरफ। आइए देखिए कंप्यूटर के उपयोग। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कंप्यूटर के उपयोग देखने को मिलेगा। कंप्यूटर से ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग, परीक्षा परिणाम, प्रोजेक्ट कार्य, शोध कार्य आदि में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में कंप्यूटर में खातों का रखरखाव, ऑनलाइन बैंकिंग, धन हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर, एटीएम, बिल भुगतान आदि कार्य किए जाते हैं। उसके बाद में चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों की जांच करने के लिए एक्सरे, एमआरआई, दवाइयों का रिकॉर्ड होना, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आदि में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में कंप्यूटर से बिलिंग निकालना, स्टॉक प्रबंधन, लेखा जोखा, विज्ञापन, बिक्री विश्लेषण तथा उत्पादन नियंत्रण में सहायता मिलती है। संचार के क्षेत्र में ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में तत्काल संचार क्या है, संभव है। सरकारी कार्यों में ऑनलाइन आवेदन, आधार सेवा, पासपोर्ट, रेलवे बस टिकट बुकिंग, जनसेवा केंद्र, ई गवर्नेंस आदि में उपयोग होने लगा। किसका, कंप्यूटर का। विज्ञान और अनुसंधान में डाटा का संग्रह,
डेटा विश्लेषण, सिमुलेशन, अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान आदि में कंप्यूटर महत्वपूर्ण है। मनोरंजन के क्षेत्र में फिल्म, गाने, गेम्स, एनिमेशन, ग्राफिक्स डिजाइनिंग आदि मनोरंजन के साधनों में कंप्यूटर का भरपूर उपयोग होता है। ऑनलाइन सेवाओं में ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट बुकिंग, डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्लाउड सेवाएं आदि में उपयोग कंप्यूटर का होने लगा। आइए साथी, आपको कंप्यूटर के उपयोग के बारे में मैंने बताया, कंप्यूटर का महत्व जानिए। कंप्यूटर मानव के कार्यों को आसान और तेज बनाता है। समय और श्रम की क्या होती है? बचत होती है, मतलब समय कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है। त्रुटियों को कम करता है और शुद्ध परिणाम देने का प्रयास करता है। बड़ी मात्रा में जानकारी को सुरक्षित रख सकता है। आधुनिक जीवन की आवश्यकता बन गया है। रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करते हैं। देश के विकास और प्रगति में सहायक होते हैं। यह कंप्यूटर के महत्व हैं। आइए कंप्यूटर के भाग। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू, इनका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का। आउटपुट डिवाइस में जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, ऐसे सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस में साथी जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। उसके बाद सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए एक नज़र में वन लाइनर रिवीजन देखिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार डेटा को संसाधित कर उपयोगी जानकारी प्रदान करती है। मूल कार्य प्रणाली, इनपुट, उसके बाद में प्रोसेसिंग हुआ, फिर आउटपुट, उसके बाद में स्टोरेज। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं गति, शुद्धता, संग्रहण क्षमता, विश्वसनीयता, स्वचालन, बहुउपयोगिता, परिश्रम रहित कार्य इससे होता है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां मैंने आपको बताया। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके बाद में चौथी में क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, और 5वीं पीढ़ी में एआई और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग, चिकित्सा, व्यापार, संचार, सरकारी सेवाओं, विज्ञान के क्षेत्र में, मनोरंजन और ऑनलाइन सेवाओं के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। उसके बाद में कंप्यूटर आज के डिजिटल युग की रीढ़ बन गई है और जीवन को आसान एवं बेहतर बनाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यह आपको वन लाइनर में मैंने रिवीजन करने का प्रयास किया हूँ, बताया हूँ। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी एक बार देख लीजिए। कंप्यूटर क्या है? इसकी परिभाषा लिखने के लिए आता है। कंप्यूटर की मूल कार्य प्रणाली को समझाना आता है। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं लिखने के लिए आता है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का वर्णन करना होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता लिखने के लिए आती है। कंप्यूटर के विभिन्न उपयोग। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के महत्व को समझाइए। कंप्यूटर के प्रमुख भागों के नाम लिखिए और उनका एग्जाम्पल सहित जो है पूरा विवरण दीजिए। कंप्यूटर का मानव जीवन में महत्व क्या हुआ, इसको लिखने के लिए आता है। कंप्यूटर और मनुष्य में 3 अंतर लिखने के लिए आता है। तो याद रखिए, कंप्यूटर एक मशीन नहीं बल्कि मानव का सच्चा सहयोगी है जो उसके साथ कार्य को सरल, तेज गति से प्रभावी बनाता है। तो इसी कड़ी में साथी आपकी जो है यह पहली यूनिट पूरे एकदम कंप्लीट हुई। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल से साथी आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सभी साथी को यह सूचना इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर मिलेगी तो पूरी क्लास एकदम आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगी और यह नोट्स कंटेंट आपको पेड में मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम किफ़ायती रेट पर आपको देने का प्रयास किया जाएगा। साथी आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।